कल जो हमने क्लास करी थी, ठीक है, जो 20 मिनट्स का जो इंट्रोडक्टरी सेशन था, सो दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट इज 4P ऑफ मार्केटिंग, जिसमें कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये चार चीजों को हमने मतलब एक इंट्रोडक्शन के तौर पे डिस्कस किया था. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस some of the say the basic definition या बेसिक जो टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसमें आपका जो चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है एज पर द सिलेबस, वो भी आपका कंप्लीट होता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. और जैसा कि हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया था कि जो मैनेजमेंट है that is to carry out something professionally for say profit or the wealth creation, जो मतलब एक जनरल जो बिजनेस का एक पर्पस होता है. ठीक है, उसमें आपको प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, देन यू लॉन्च द प्रोडक्ट, यू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट एंड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट एंड गेट सेल्स एंड अल्टीमेटली द प्रॉफिट. नो, सॉरी, हाँ, एक्चुअली आज जो है वो डिनर करने के बाद क्लास हो रही है. ओके, सो starting this first thing is discussing about the features of marketing. now features of marketing की अगर बात करें तो features of marketing में सबसे पहली चीज जो समझने की होती है वो होती है नीड एंड आपकी मतलब वांट. ठीक है, आपकी नीड क्या है और आपका मतलब वांट, उसको मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे. एंड इट्स वेरी simple concept to understand. तो इसमें आपका नीड को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो जो इंग्लिश वर्ड जो है नीड, उसका मीनिंग है कि कोई चीज आपके पास है नहीं और वो आपको चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि उससे आपको किसी भी मतलब कमी को वो पूरा करता हूँ. जैसे कल के डेट में जब मैंने वॉशिंग मशीन की बात की तो आपकी नीड क्या है? आपको टाइम सेव करना है. आपकी नीड क्या है? कपड़े अच्छे से धुलें. आपकी नीड क्या है? आपको फिजिकल जो एफर्ट है वो नहीं लगाना पड़े. ठीक है, तो दैट इज द नीड. नाउ कमिंग टू वांट. वांट का मतलब है कि आपके आसपास कोई प्रोडक्ट है जो कि उस नीड को, उस कमी को पूरा कर सके. दैट इज कॉल्ड वांट. वांट इन मतलब उसको अगर इंग्लिश के तरह के मतलब अगर देखें इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कल मेरे को फीडबैक मिला था कुछ स्टूडेंट्स का कि सर जो क्लासेस हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों का आप मतलब मिक्स रखो, ठीक है, ताकि मतलब समझ में आ जाए. चलो फिर वो चीज़ करते हैं. ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा आपको मिक्स मिलेगा आज के डेट में. ठीक है, तो नीड इज डेप्रिवेशन मीन्स कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में, लाइफ में, आपके रूटीन लाइफ में किसी भी चीज की कमी है, उसको आप पूरा कर रहे हो. ठीक है, दूसरी चीज ये वांट मतलब कि नो आई वांट वॉशिंग मशीन टू फुलफिल दैट नीड, टू रिमूव द गैप, जो हमारा जो कमी है उस कमी को हम हटाना चाहते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट coming to this is creating a market offering. okay, now आपको जो भी कंपनी है उसको पता है कि भाई नीड है, वांट है, आपने प्रोडक्ट भी सोच लिया. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू सेल प्रोडक्ट. ठीक है, आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है,
आपको कस्टमर का जो नीड है, जो वांट है, उसका जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है एट एन एफोर्डेबल प्राइस। उसको बहुत ज्यादा आप कॉस्टली नहीं रख सकते। अब जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में आपको कपड़े धुलने हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। बैकग्राउंड ये है कि कोई भी चीज आज के डेट में आपको मार्केट में दिखती है। टेलीविजन दिखता है, कंप्यूटर दिखता है, ठीक है। ये सब चीजें, मोबाइल है आपका, लाइव एग्जांपल मोबाइल, ये सारी चीजें पहले के डेट में जब ये इनका इन्वेंशन हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थी, ठीक है। इतनी कॉस्टली कि एक जनरल जो फैमिली है, जो वर्किंग क्लास है, ठीक है, या अगर बोलें कि मतलब विलेज लेवल पे जाएं तो एक किसान है, ठीक है, उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो टेलीविजन टेलीविजन जो है, वॉशिंग मशीन जो है, आरओ है, ठीक है, ये आपको घर घर तक पहुंच गया, ठीक है। अभी मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दूं तो कुछ दिन पहले मेरे को मेरे विलेज से फोन आया, मेरे अंकल ने फोन किया कि गांव में जो घर है, ठीक है, वहां पे आरओ लग गया, ठीक है। आपको पानी की टंकी हो गई है जो गवर्नमेंट ने बना के दिया। वाटर जो है वो सप्लाई होता है, फिर जो बोरवेल के थ्रू है वो टंकी में जाता है। टंकी से आपको गांव में जो मतलब टेप्स हैं वहां पे आपको पानी सप्लाई होता है। पहले क्या था, आपको वेल था, देन हैंड पंप, ये कंसेप्ट था, ठीक है। आज के डेट में क्या हो गया, ये आरओ की बात आ गई कि भाई आरओ लग गया, ठीक है। तो आरओ लगेगा, वॉशिंग मशीन लगेगा, और आप विलेज लेवल पे जा रहे हैं जहाँ की मतलब इकोनॉमी जो है वो उतनी ज्यादा मतलब कैश रिच, उतनी ज्यादा कैश रिच नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आरओ लगने का मतलब ये है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है, अब जो कंपनी जो ऑफर कर रही है वो गांव के लोगों को एफोर्डेबल है, ठीक है। मीन्स उसका साइज, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस प्राइस है। फिर सबसे मेन चीज, जो प्रोडक्ट का जो 4P हमने पढ़ा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी है हमारे पास, प्राइसिंग भी अच्छी है, आपको प्रमोशन है, और साथ में उसका प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट मीन्स कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे या उसके आसपास जो शहर हैं वहां पे आरओ की बिक्री हो रही है, आरओ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दिस मार्केट मार्केट ऑफरिंग। ओके, नाउ आपने कुछ ऑफर किया, आपने कुछ ऑफर किया। नाउ नाउ कमिंग टू, जैसे मैंने मार्केटिंग में बोला आपको, ठीक है, कि आपने प्रोडक्ट बनाया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपने प्राइस रखा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपने प्लेसमेंट की, उसका प्रमोशन किया, ये सारी चीजें आप कर रहे हो, मतलब जो कंपनी है वो कंपनी कर रही है। कस्टमर क्या देखता है, कस्टमर के लिए होना चाहिए कस्टमर वैल्यू, ठीक है। कस्टमर को उस प्रोडक्ट में, उस प्राइस में, उस प्रमोशन में, उस डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं आपको वैल्यू नजर आनी चाहिए। इफ वैल्यू इज नॉट देयर, ठीक है, इफ वैल्यू इज नॉट देयर देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो यू हैव टू, जो बाइंग पावर, जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, परचेजिंग पावर है बंदे के पास, उसके पास 20,000 रुपए हैं, 20,000 रुपीज ही हैज गॉट। लेकिन आरओ वाली जो चीज है, उस आरओ से, उस प्रोडक्ट से उसकी जो नीड वांट जो भी है वो सेटिस्फाई तो हो ही रही है। साथ में वो ये भी कैलकुलेट करता है कि भाई 20,000 का प्रोडक्ट मैंने आज लिया, ठीक है, कि कितने साल चलेगा, इसमें मेंटेनेंस क्या आएगा, ठीक है, इसमें फिल्टर कब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप जब वॉशिंग मशीन ले रहे हैं तो आप मान लो 40,000 का एक वॉशिंग मशीन लेते हैं, तो कस्टमर कैलकुलेट दिस कि भाई 40,000 का वॉशिंग मशीन है, ठीक है,
कितने दिन चलेगा, उसमें आगे मेंटेनेंस क्या होगा, ठीक है, वो सारी चीजें। तो दैट क्रिएट्स द वैल्यू फॉर कस्टमर। जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, अपने पर्स से निकाल रहा हूँ, अपने बैंक अकाउंट से निकाल रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसका अगर आप बहुत अच्छा एग्जांपल अगर आप जानना चाहो तो you go for higher side of product like car, your home, ठीक है। तो घर का आप जब करने जाते हैं तो जनरली होता है कि हम होम लोन लेते हैं। तो अगर मैं 20 साल का होम लोन ले रहा हूँ, ठीक है, और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मेरी जो सेविंग है, कोई फिक्स डिपॉजिट है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, वो सारा पैसा मैं लिक्विडेट कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। तो जब भी मैं करने जाऊंगा तो आई विल प्रॉपरली प्लान ऑन पेपर, आई विल टेक हेल्प ऑफ सर्टन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स टू गेन इनसाइट। फिर जो मकान खरीदने जाएंगे, उस मकान की लोकेशन क्या है, उसकी आज के डेट में वैल्यू जो है वो क्या रियल वैल्यू है, ठीक है। एक आपको मैंडेटरी चीज है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप अगर बेचने जाते हैं ना, तो आपको अथॉरिटी से उसका वैल्यूएशन लेना पड़ता है। तो ये एक मैंडेटरी चीज है जो कि मतलब कस्टमर कैलकुलेट करता है। फोर्थ पॉइंट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। इट्स वेरी सिंपल। मार्केटिंग में मतलब किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में दो पार्टीज होती हैं, ठीक है। पहली पार्टी जो कि ऑफर कर रही है, दूसरी पार्टी जो कि उसको बाई कर रही है या उस सर्विस को अवेल कर रही है। दो पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों के मतलब दोनों को एक तरह का मैं बोलूं कि फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम होना चाहिए कि जो भी ऑफरिंग है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो कस्टमर है और जो कंपनी है, वो मतलब देयर इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं, जो कि बिजनेस लॉ में हम आगे जाके जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे बिजनेस लॉ का चैप्टर, तो वहां पे ये चीजें आएगी, ठीक है। तो दैट थिंग इज देयर। एक्सचेंज मैकेनिज्म मीन्स कि मतलब प्रोडक्ट और पैसे का एक्सचेंज, फिर जो ऑफर है वो एक दूसरे को मतलब सेटिस्फाई करता हो। भाई आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, आप बोलते हैं भाई 40,000 का वॉशिंग मशीन है, हमें तो भाई 25,000 में चाहिए, वेदर कंपनी विलिंग टू गिव यू और नॉट। तो जो डिस्काउंट वगैरह वाली जो चीजें हैं वो सारी आती हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस concept of marketing, ओके। तो कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में आपको फर्स्ट थिंग इज योर मार्केट। व्हाट इज मार्केट? मार्केट जो है वो ऐसी जगह है, ऐसा प्लेस है, या अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ की बायर और सेलर दोनों इकट्ठे होते हैं। दीज आर जनरल टर्म्स, आप बोल सकते हो डेफिनेशंस हैं, जो कि आपको मतलब माइंड में होना चाहिए। देयर गुड टू नो एंड सम आर नीड टू नो काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो मार्केट मार्केट ऐसी जगह है जहाँ की बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं टू एक्सचेंज प्रोडक्ट एंड मनी, ओके। तो मतलब वो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। और मतलब ब्रॉड टर्म में अगर मार्केट को हम जानने की कोशिश करें, उसका अगर एग्जांपल जानने की कोशिश करें, तो अनाज मंडी होती है, आपकी सब्जी मंडी होती है, ठीक है। तो गुड एग्जांपल, जहाँ की मतलब बायर जो है वहां पे पहुंचता है और उसको मतलब परचेज करता है। आपका मोबाइल मार्केट होता है, ठीक है। आप मोबाइल के मतलब आप देखोगे तो किसी एरिया में आप जाओगे तो आपको मोबाइल शॉप, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली है, ठीक है, इंडिया कैपिटल, वहाँ पे एक एरिया है नेहरू प्लेस।
तो वहां पे मतलब एक मार्केट है, एंड दैट इज कॉल्ड द एशियाज लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मार्केट, जहाँ की आपको छोटे से छोटे मतलब पार्ट्स से लेके और हैवी से हैवी कंप्यूटर्स प्लस मोबाइल, कंप्यूटर्स का तो है ही, ठीक है, मोबाइल का तो अब 10 साल 20 साल से वो शुरू हुआ, लेकिन कंप्यूटर का एशिया का लार्जेस्ट मार्केट, ठीक है। तो दैट इज मार्केट। नाउ कमिंग टू मार्केटर, ठीक है, ब्रेक लेना चाह रहे हैं, चलो मैं 2 मिनट के लिए स्टॉप करता हूँ इसको। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, दैट इज अबाउट मार्केट, एक्सचेंज मैकेनिज्म, कस्टमर वैल्यू, नीड, वांट, मार्केट ऑफरिंग्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी नो मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो जो आपका बुक का जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग activities which facilitate exchange of goods and services between producer and consumer of product or services. Okay, that is the basic of this marketing management का जो definition है. Okay. Now coming to very important topic, process of marketing management. तो प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जैसे हमने बोला कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, प्रोसेस क्या रहेगा? तो प्रोसेस ये रहेगा कि आपको जो कंपनी है उसको एक टारगेट मार्केट, प्रोडक्ट आपका रेडी है, आपको एक टारगेट मार्केट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, एंड देन यू हैव टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड क्रिएट डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट। जो कस्टमर की जो नीड है, ठीक है, उसको वांट के लेवल पे लाना है, ठीक है। आई वांट वॉशिंग मशीन टू सेव टाइम, ठीक है, तो वो वॉशिंग मशीन जो है वो आपको मार्केट में प्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एज वेल, ठीक है। एंड देन आपको जो मतलब क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यू टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो कस्टमर वैल्यू की हमने बात की, उसी को आपको दूसरी तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है, कि आपको वैल्यू फॉर मनी फॉर द कस्टमर, ठीक है, वो चीज आपको अचीव करना है। तो इज अबाउट चूजिंग मार्केट, क्रिएटिंग डिमांड एंड देन डेवलपिंग superior value for customer satisfaction. Functions of marketing management. Functions of marketing management is your analyzing and planning, okay, implementing the marketing plan and setting control mechanism. Then comes the आपको प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने पढ़ा, एंड देन कम्स द दिस फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, गुड टू नो, ठीक है, गुड टू नो मतलब आपको पॉइंट्स होने चाहिए जो कि आप एग्जाम में लिख सकें, पहली चीज। दूसरा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, जब आप मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉमर्स में जाके पढ़ रहे हैं या एमबीए में जाके आप पढ़ाई कर रहे हो फ्यूचर कॉलेज में, तो आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्रिएटिंग डिमांड। ऑफ कोर्स मार्केटिंग की जो भी एक्टिविटी है उसका पर्पस है सेलिंग, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो सेल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फाई होगा वो आगे अपने जो फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो
customer satisfaction is important, and then ultimately marketing plan has to go with objective of organization to make profit, to create wealth. अब यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ अभी, ठीक है। तो मार्केटिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको फर्स्ट 2 या 3 पेजेस में मिलेगी, ठीक है, वो इस वीडियो लेक्चर को इसको मैं आगे प्लेस भी करूंगा सोशल मीडिया पे, ठीक है। इट्स ऑल रिकॉर्डेड। तो आप एडू प्लस एकेडमी की साइट पे जब पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल बी अ कोर्स, ठीक है, जिसको कि आप परचेज कर सकते हैं, और इस कोर्स के साथ आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट मीन्स टोटल आपका जैसे वो क्लास टेस्ट होता है, वो क्लास टेस्ट होगा, हैविंग मल्टीपल चॉइस एंड true and false and every kind of question that can appear in exam, so that you can revise through video lectures, listen to this lecture, and then attempt the assignment, refer the book for any doubt। और जो आपका जो वीडियो लेक्चर जो अपलोड होगा तो वहाँ पे हमारे पास फैसिलिटी होगी कि आप किसी भी तरह की जो क्वेरी है, once you registered with this Edu Plus Academy website, तो कोई भी आपकी क्वेरी है तो you can message us on website itself, and respective teachers, like for business studies, I will resolve your issue. So thank you very much, and good night to everybody. Thank you very much.